और अब खबर भोपाल से है, जहां लव जिहाद मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त रुख यहां देखने को मिला। पीएचक्यू में हुई समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल नहीं बनने देंगे, सीएम ने कहा। प्रदेश भर में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने भोपाल में लव जिहाद मामले पर चिंता व्यक्त की। शिक्षण परिसरों और इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां ना हो, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए, सीएम ने कहा। दोषियों को बिल्कुल ना छोड़े। टीआईटी कॉलेज के छात्राओं की भी होगी काउंसलिंग। एबीवीपी करेगी सभी छात्राओं की काउंसलिंग। एबीवीपी क्लास चलाएगी और क्लास में अभियान चलाया जाएगा। कॉलेज के 3 छात्रों से दुष्कर्म का खुलासा हो चुका है। कॉलेज के पूर्व छात्रों ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कई छात्राओं को शिकार बनाए जाने के भी मिल रहे हैं इनपुट। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। सीएम मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि 3 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का यह मामला और कई लोगों को भी अपना निशाना बनाया हो सकता है। इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, एक तरफ सीएम मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त निर्देश देते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी ओर अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है इस पूरे मामले में। देखिए हिमानी, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और ये कह सकते हैं कि उनका तय शेड्यूल में ये पूरा कार्यक्रम नहीं था। पीएचक्यू वो अचानक से पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यानी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं और इसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं। खासकर पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसे मध्य प्रदेश में अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द जितने भी आदेश दिए गए हैं उसका पालन होना चाहिए। जैसे कई पाकिस्तानी भारत मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनको वापस से पाकिस्तान भेजना है, उसको लेकर प्रक्रिया क्या कुछ चल रही है उसकी रिपोर्ट ली गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात की जाए, जो लव जिहाद का मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, वो भी एक नहीं 2 मामले सामने आए। एक टीटी नगर में सामने आया जो बेरागढ़ थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई है, और दूसरा मामले की बात की जाए जो काफी बहुचर्चित मामला, जो जहां पर कॉलेज में गिरोह बनाकर हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, फिर उनको नशे का आदी बनाया जाता है, तो पूरा गिरोह बनाकर कार्य किया जा रहा था। तो उस टीआईटी वाले मामले में बात की जाए तो एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को बात की जाए और कहा गया है कि कहीं पर भी इस तरीके की घटना होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी जो भी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। अगर कहीं पर इस तरीके की गतिविधियां नजर आती है तो पहले से कार्रवाई की जाए। और इन सब के बीच विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज वहां पर बाकायदा टीआईटी कॉलेज में कैंप लगाया जाएगा, वहां की छात्राओं से बातचीत की जाएगी, क्योंकि कई लोग जो रहते हैं हिमानी, कई छात्राएं जो रहती हैं लोक लाज में परिवार की इज्जत के कारण सामने नहीं आ पाती हैं, खुद की इज्जत के कारण सामने नहीं आ पाती, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और अगर और भी ऐसे मामले सामने आएंगे तो उनको भी शिकायत करवाई जाएगी और दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक की बात की जाए तो आरोपी तो कुल 6 हो चुके हैं और इसके अंदर से 5 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 1 की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का कहना है इसके अंदर आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है और इसके अंदर पीड़ितों की भी संख्या बढ़ सकती है। और इन सबके बीच आज निगाहें पूरी टिकी रहेगी। विद्यार्थी परिषद जो आज काउंसलिंग करवाएगा उसके ऊपर क्या और भी बच्चियां सामने आ सकती, छात्राएं सामने आ सकती है। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो फरहान की जो 3 दिन की रिमांड ली गई थी वो आज खत्म होने वाली है और अब पुलिस की तरफ से देखना होगा क्या कुछ इसको लेकर खुलासे किए जाते हैं। क्योंकि अब अभी तक की ये चीजें ईमानी साफ हो गई इस पूरे मामले में कि बाकायदा गिरोह बनाकर इनको पहले लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर इनका शारीरिक शोषण किया जाता है, फिर वीडियो बना लिए जाते हैं। लड़की इनसे दूर जाना चाहती है तो इनको वीडियो का पीड़िताओं को डर दिखाया जाता है और लंबे समय तक के ये इस तरीके का कृत्य कर रहे थे। और इसी के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में और भी लोगों के अलग अलग जगहों से, एमपी से ही ये मामले सामने आए हैं। इनका आपस में भी कोई कनेक्शन अभी तक? देखिए दोनों केसेस की बात की जाए, चाहे टीटी नगर की बात करें या टीआईटी की बात करें जो बागसेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई, फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल दोनों में किसी तरीके का कलेक्शन अभी नहीं मिला। और उसकी वजह भी है
ये कॉलेज की पूरी घटनाक्रम है और वो जो है वो थोड़ा लो प्रोफाइल मामला है। जो दूसरा मामला जो टीटी नगर और बेरागढ़ का मामला सामने आया है, यहां पर छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है और वहां पर जिन लोगों ने ये हरकतें करी है वो आपराधिक प्रवृत्ति से पहले से जुड़े हुए हैं। अभी तक के कोई कलेक्शन सामने नहीं आया। कनेक्शन जो सामने आया है वो एक ही आया है, ट्रेन सेट एक ही है। पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं। जिस तरह से आप ट्रेन सेट की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है और इनके तार कहीं और जगह तक जुड़े हुए हो? ये हिमानी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि गिरोह भले से ही अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहा था और ये पूरा अपराध कर रहा था इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है कि एक बड़ा कोई व्यक्ति जो है इसको पूरा ऑपरेट कर रहा हो राजधानी भोपाल में या बाहर से बैठकर, ये जरूर हो सकता है। लेकिन पुलिस की अभी तक की जो जांच की गई है उसका कहना यह है कि दोनों मामले अलग अलग हैं अभी फिलहाल के अंदर, क्योंकि दोनों में एक दूसरे की लिंक सामने नहीं आई है। लेकिन ये चीज सही है कि दोनों के जो तरीका है पीड़िताओं को फंसाने का वो सेम है, परेशान करने का, रेप करने का, वीडियो बनाने का, फिर उनको आगे किस तरीके से प्रताड़ित करें। टीटी नगर में तो यहाँ तक के चीजें निकलकर हिमानी सामने आई है कि इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया था आरोपियों की तरफ से, अल्पसंख्यक समुदाय के जो आरोपी हैं उनकी तरफ से, कि बुर्खा रोजा रखने लगी थी लड़कियां जो पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं टीटी नगर के मामले में। तो और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से अभी भी कहना है टीटी नगर और बेरागढ़ वाले मामले में कि आरोपियों की वहां पर भी उस वाले मामले में भी आरोपी की संख्या अभी बढ़ सकती है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही मामलों में आरोपियों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और पीड़ितों की भी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इन पूरे विषय पर आप अपनी नजर शब्बीर बनाए रखिएगा। हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल